कैप्रिकॉनियंस के लिए ये कैरियर को, सोर्स ऑफ इनकम को, एक्सपेंडिचर्स को, अचीवमेंट्स को, मल्टीटास्किंग को इंक्रीज कर देता है। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। क्योंकि ये कैप्रिकॉनियन के लिए पॉजिटिव है, तो हर प्लैनेट जब कोई 4th एंगल पर आया करेगा तो आपके लिए वो तरक्की की राह खोलेगा। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फरवरी मंथ में 2nd वीक में होने वाली एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस और उनकी तशरीह के साथ पूरे फरवरी में जो चेंजेस आनी है उसके बारे में मैंने एक अलग चैनल पर आस्क हारिस अज़मी पर डिटेल दी है, लेकिन वो थोड़ी डिटेल थी। अब जब ये वीकली वीडियो बयान करूँगा, इसमें 2 इवेंट्स हैं 9 फरवरी से लेकर 15th ऑफ फेब तक, एंड इन 2 इवेंट्स का कैप्रिकॉनियन पर असर बड़ा गहरा होने वाला है। एंड इस असर की तशरीह, इस इफ़ेक्ट की तशरीह बयान करता हूँ आम फहम के लिए कि आम कैप्रिकॉनियन इसे अच्छे अंदाज से समझें। मैं चीज़ों को ज़्यादा टेक्निकल बातों में उलझाऊँगा नहीं, आसान करके बयान करता हूँ। वीनस नाम का एक प्लैनेट है, बड़ा मौजूद प्लैनेट है कैप्रिकॉनियंस के लिए, क्योंकि ये आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। तो पेशंगोइयाँ तो अभी दूंगा, लेकिन एक सिंगल सेंटेंस बोलता हूँ। वीनस पर नज़र रखा करें कैप्रिकॉनियंस। वीनस जब जब अच्छी फॉर्म में होता थोड़े से दिनों के लिए, 25 दिन के लिए, 24 दिन के लिए, जब जब अच्छी फॉर्म में होगा कैप्रिकॉनियंस के लिए ये कैरियर को, सोर्स ऑफ इनकम को, एक्सपेंडिचर्स को, अचीवमेंट्स को, मल्टीटास्किंग को इंक्रीज़ कर देता है। मतलब ये सादा कि अगर कोई कैप्रिकॉनियन बेरोज़गार था, टैलेंटेड था लेकिन बेरोज़गार था, बदकिस्मती ने घेरा हुआ था, बुरे वक्त ने घेरा हुआ था, लेकिन जब भी वीनस अच्छी फॉर्म में आएगा तो उसका नेचुरल टैलेंट ही उसे कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। उन कामयाबियों में इज़्ज़त अफजाई भी है, इख्तियारात भी हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस भी हैं, एंड एतमाद की बहाली भी है। एतमाद की बहाली इनडायरेक्टली मिलती है। जब आपको कामयाबियां मिल रही हों, इज़्ज़त अफजाई हो रही हो, आपको सराहा जा रहा हो, तो एतमाद खुद ब खुद पैदा होता है। वीनस डायरेक्टली एतमाद नहीं देता। ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम पावरफुल कॉन्फिडेंस। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सक्सेसेस फॉर द कैप्रिकॉन, स्पेशली इन द कैरियर, बट कैरियर अचीवमेंट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, and that confidence gives you the risk taking ability। जब आप पूरे एतमाद होते हैं तो आप अगला रिस्क ले लेते हैं, आप उससे अगला रिस्क ले लेते हैं, आप कई तरह में अपने आप को इन्वॉल्व करने, नए तजर्बात करने, नए प्रोजेक्ट्स करने, नई फील्ड्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, और वो फिर आपके लिए नई राहें खोल देती हैं। तो वीनस है बड़ा इंपॉर्टेंट। एंड इतनी तमहीद बांध के मुझे ये बताना था कि 10 फरवरी को वीनस आपके लिए वही 25 दिन के लिए बेनिफिक होगा और आपके लिए कई तरह की अफादियत पैदा करेगा। अभी जितनी भी चीज़ें बयान की ये ज़्यादातर मटीरियलिज्म से रिलेटेड थी, कैरियर, अचीवमेंट्स एंड कॉन्फिडेंस वगैरह, बट वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इमोशनल साइड, योर लव साइड, योर रिलेशनशिप साइड, योर लाइफ पार्टनरशिप साइड। ये जो इजहार मोहब्बत है, शादी के फ़ैसले हैं, रिलेशनशिप क्राइसिस को दूर करना है, ये सब भी वीनस सीज़न में होता है। और इस वीनस सीज़न की फेवर से आसानी से नाराज़गियाँ दूर हो जाती हैं, मोहब्बत कबूल हो जाती है, मोहब्बत के बाद वाले जो अटैचमेंट्स हैं, सोल बॉन्डिंग्स हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द लाइफ, फॉर द कैप्रिकॉनियन नेचर। बहुत अच्छा है। दूसरा इवेंट 14 फरवरी को होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। 4th एंगल का मतलब है द एंगल ऑफ कंफर्ट जोन, द एंगल ऑफ योर बेसिक अचीवमेंट्स। तो ऐसे तमाम कैप्रिकॉनियन जो तरक्की तो कर रहे थे लेकिन सॉलिड नहीं थी, मतलब घर अपना नहीं था, कोई अच्छी गाड़ी नहीं थी, कोई बहुत ऑटो मोड नहीं था, चीज़ें रोज़ मेहनत करना पड़ रही थी। बट आफ्टर 14th ऑफ फरवरी इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपके पास एक स्टेबल सिचुएशन, एक कंफर्टेबल सिचुएशन ऑफ लाइफ होगी। अपना घर या बड़ा घर या खूबसूरत घर या आसाइश भरा घर या इसी तरह दीगर आसाइश ज़िंदगी
या फिर ज़रूरियात ज़िंदगी का भी पूरा होना, ख्वाहिशात ज़िंदगी का भी पूरा होना, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ भी मुयस्सर आ जाना, ये अगले 2.5 साल में हो जाएगा। ऐसे तमाम कैप्रिकॉर्नियन जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है पाकिस्तान में या इंटरनेशनली, वो ग्रो करेंगे। ऐसे तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लाइक सोना, चांदी, क्रिप्टो करेंसीज, इसमें तो चाहे कैसे भी हालात हों, ग्रोथ आएगी अगले 2.5 सालों में, तो इसमें भी रिस्क लिया जा सकता है। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन बिल्डर्स हैं, अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हैं, अगर कोई कैप्रिकॉर्नियंस ज़रई अजनास से रिलेटेड बिज़नेस करते हैं, लाइफ स्टॉक से बिज़नेस करते हैं, ये सब फ्लरिश करने वाले हैं। लोहे से रिलेटेड कोई कैप्रिकॉर्नियन है, फ्लरिश करेगा। मेटल से रिलेटेड, किसी भी तरह की धात से रिलेटेड कोई कारोबार है, स्क्रैप का कारोबार है, ये सब तरक्की करने वाले हैं। एंड सैटर्न इज़ आल्सो representative of your natural abilities, your IQ level, your judgmental ability, your intuitions and even your presence of mind। तो वहाँ पर भी आप काफ़ी खुद कफील रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजन जल्दी लेंगे, ऑन टाइम लेंगे, 1-on-1 डिसीजंस हो जाया करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने फ़लाने से मशवरा करना है, मैं पहले हालात देखूँगा। आप अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी नॉलेज में, अपनी करेज में खुद कफील होंगे। 1-on-1 मीटिंग में उधर ही हालात सुनेंगे, उधर ही प्रपोजल सुनेंगे, उधर ही आइडिया सुनेंगे, उधर ही डिसीजन लेंगे। एंड इस तरह के डिसीजन हमेशा लेस टाइम कंज्यूम करते हैं और बड़ी कामयाबियां जल्दी जल्दी मिलने लगती हैं। तो सैटर्न इस तरह आपके लिए पॉजिटिव हुआ। अच्छा, सैटर्न की पॉजिटिविटी एक और तरह से भी फ़ायदा देती है। अब सैटर्न 2.5 साल तक अब आपके 4th ही एंगल पर रहेगा। इसके करीब से सूरज भी गुजरेगा, इसके करीब से वीनस भी गुजरेगा मुख्तलिफ टाइमों पे। इसके करीब से अब अगले 2.5 सालों में वो तमाम प्लैनेट्स जो 1 साल में चक्कर लगाते हैं, वो हर कोई प्लैनेट इसके करीब से गुजरेगा। तो क्योंकि ये कैप्रिकॉर्नियन के लिए पॉजिटिव है, तो हर प्लैनेट जब कोई 4th एंगल पर आया करेगा तो आपके लिए वो तरक्की की राह खोलेगा। कभी इरादों की मजबूती, कभी बिलीव्स की मजबूती, कभी वसाइल की ज़्यादती, कभी अपॉर्चुनिटी हाई लेवल पर, कभी तालीमी सरगर्मियाँ, कभी फैमिली यूनिटी, कभी स्पिरिचुअल बिलीव्स, कभी रोमांस, ये सब चीज़ें अब आपके लिए ऑन रहेंगी। जब रूलिंग प्लैनेट अच्छी फॉर्म में आ जाए तो दीगर प्लैनेट्स भी वक्तन फ़वक्तन कामयाबी ही देता रहता है। सो सादा लफ्ज़ों में कैप्रिकॉर्नियंस आर इन अ वेरी गुड फॉर्म्स फ्रॉम 14th of Feb, सो बी प्रिपेयर फॉर द टेक ऑफ, फास्टन योर सीट बेल्ट्स कैप्रिकॉर्नियंस। आपकी ज़िंदगी के तकरीबन 11 शोबे इस वक्त मुज़य्यन होने वाले हैं आपके नेचुरल टैलेंट से। उनमें आपकी शान व शौकत भी है, उसमें आपकी अपीयरेंस है, उसमें आपकी अट्रैक्शंस हैं, उसमें आपकी लव लाइफ है, उसमें आपका कंफर्ट जोन है, उसमें आपकी तरक्की है, उसमें आपकी लकी फैक्टर्स हैं, उसमें आपकी तालीमी सरगर्मियाँ हैं, फैमिली लाइफ है, पीस एंड प्लेजर्स हैं, बहुत कुछ है। सो इन सब बातों को इस्तेमाल करने के लिए बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा मशवरा ये है कि अपने आप को अब एवरेज से बढ़ाकर आइडियल लेवल पर लाने की कोशिश करें। एवरेज एफर्ट is always create average results. बेहतरीन एफर्ट्स इज ऑलवेज क्रिएटिंग बेहतरीन रिजल्ट्स। तो अब एवरेज पर रहना है या बेहतरीन की तरफ जाना है, डिसीजन इज योर्स। कोई कैप्रिकॉर्नियन इस सूरत में भी अगर लिंगर ऑन है, कंप्लेनिंग है, अग्रेसिव है, सेंसिटिव है, बीमार है, तो उसे अभी फ़ौरन सूरह शम्स स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे भी शौबान के दिन चल रहे हैं, दीज आर द स्पिरिचुअल डेज, फिर आगे रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो वो अलग से आपके लिए पूरे साल की स्पिरिचुअल ट्यूनिंग की वजह बन जाता है। तो आपको अभी सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, नीलम 10 कैरेट का पहनना चाहिए, ब्लैक कलर मैक्सिमम यूज़ करिए। सैटर्न का लकी कलर ब्लैक होता है एंड सैटर्न इज सो पॉजिटिव एट द मोमेंट, सो आप ब्लैक पहन सकते हैं। सो अगर सूरह शम्स पढ़ी गई, ब्लू सफ़ायर पहना गया, ब्लैक भी यूज़ किया गया, तो इट मीन्स यू गेट द मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द सोलर सिस्टम टू डेवलप योर लाइफ। फिर भी कमी रहे तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। व्हाट्सएप नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन व्हाट्सएप्स पर आप रब्ता करके अपने लिए कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। 2 इवेंट्स तो मैंने यहाँ जिक्र कर दिए, वीनस की पोजीशन और सैटर्न की, लेकिन जो हमारा दूसरा चैनल है आस्क हारिस अज़मी के नाम से, उस पर मैंने पूरे फरवरी में रमज़ान कब शुरू होगा, ग्रहण कब लगेगा, मरकरी रेट्रोग्रेड कब होगा, सूरज की नई पोजीशन, ये सब मैंने बयान की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चैनल का, आप एक नज़र वहाँ से पूरे फरवरी को भी जज कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल कोशिशें आपको अवेयरनेस देने के लिए अल्लाह ताला की रहमतों से
मुस्तफ़ीद करने के लिए, उनकी नेमतों, निज़ाम शमसी की नेमतों को आपके सामने बयान करने के लिए ये वीडियो आपको एक अच्छा कंटेंट या नॉलेज देने में कामयाब हुई होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इतनी सी भी चेंज आए इस वीडियो को देखने के बाद, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। कैप्रिकॉनियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक्स तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।